जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन इन डिटेल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। तो इस हमारे वीडियो सीरीज में रिलक्टेंस मोटर का कंप्लीट नॉलेज जानेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एकेटीयू के लिए भी। अब देखते हैं इसके पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में। और सिंगल फेज सिंक्रोनस रिलक्टेंस कैसा होता है हमारा, जो हमारा सेम होता है सिंगल फेज केज टाइप इंडक्शन मोटर के। यस, जो हमारा इसका कंस्ट्रक्शन सिमिलर होता है किसके द्वारा, जो सिंगल फेज केज इंडक्शन मोटर होते हैं। और जो स्टेटर होते हैं हमारे इसमें, वो मेन वाइंडिंग और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसे बोलते हैं स्टेटर के पास, इसमें जो स्टेटर के पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी होते हैं प्लस जो हमारे मेन वाइंडिंग दोनों होते हैं। ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है। इन जनरल द स्टेटर, जो हमारा स्टेटर ऑफ सिंगल फेज जो रिलक्टेंस मोटर है, वो सिमिलर होता है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द्वारा। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, जो सिंगल फेज सिंक्रोनस रिलक्टेंस है वो सेम दिखता है कैसा, हमारा सिंगल फेज केज टाइप इंडक्शन मोटर। क्योंकि इसका जो स्टेटर होता है सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर का, वो सिमिलर होता है कैसा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा। और जो रोटर होता है रिलक्टेंस मोटर का, जो रोटर होता है वो बेसिकली जो होता है कैसा होता है, स्क्वायरल केज विद सम रोटर टूथ रिमूव एट अप्रोप्रिएट प्लेस सच एज टू प्रोवाइड अ डिजायर्ड नंबर ऑफ सैलिएंट पोल। अब देखिए, जो रोटर होता है, जो हमारे रिलक्टेंस मोटर का जो रोटर होता है, वो हमारा कैसा होता है, स्क्वायरल केज विथ सम रोटर टिप रिमूव्ड। यस, इसमें हमारा जो रोटर होता है रिलक्टेंस मोटर का, वो हमारा स्क्वायरल केज जैसा होता है। अब स्क्वायरल केज मतलब कैसा, कि जो रोटर होते हैं वो कंटिन्यूअस रोटर, तो हमारे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंटिन्यूअस है, इसमें से मान लीजिए यहाँ पे ये रिमूव कर दिए, आपने ये रिमूव कर दिया, आपने ये रिमूव कर दिया, आपने ये, तो हमारा ये यही बोल रहा है कि रोटर के जो टिथ होते हैं उसको आपने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे हमारा इस टाइप का रोटर बन गया। तो ये वही कह रहा है कि रोटर जो होते हैं इसमें रिलक्टेंस मोटर के, वो कैसे होते हैं, स्क्वायरल केज विथ सम रोटर टिथ रिमूव्ड। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे वही चीज फिगर बता रहे थे जो अभी आपको दिखाए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कुछ रिमूव किया गया है। तो जब हेयर द टीथ हैव रिमूव्ड, जो हम यहाँ पे टीथ जो हम यहाँ पे रिमूव किए हैं इन 4 लोकेशन, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो 4 पोल प्रोड्यूस करते हैं, सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमने 4 जगह यहाँ पे टीथ को रिमूव किया है और वहीं पे हमारा 4 पोल सैलिएंट पोल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है। द रोटर बार आर केप्ट इंटैक्ट इवन इन स्पेस वेयर द टीथ हैव रिमूव्ड द 2 end rings शॉर्ट सर्किट दीज बार एज इन अ केज मोटर। अब बोल रहा है कि जो रोटर बार्स होते हैं वो हमेशा इवन इंटैक्ट करते हैं, किसके द्वारा, जो रोटीथ हमारा रिमूव किया गया है वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और जो दोनों एंड होते हैं, जो 2 एंड होते हैं, 2 end रिंग्स होते हैं, वो हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, किसमें, हमारे रोटर, जो हमारा केज रोटर है उसमें। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं। वर्किंग क्या है हमारा, व्हेन स्टेटर इज कनेक्टेड टू सिंगल फेज सप्लाई, जब हमारा स्टेटर कैसा सप्लाई है, उसको सिंगल फेज मिल रहा है, तो मोटर भी क्या करेगा, स्टार्ट करेगा कैसा एक्ट करना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यस, कि जो हमारा स्टेटर सिंगल फेज सप्लाई उसे आप दोगे, तो जो मोटर भी होगा वो भी हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जैसा बिहेव करेगा। एट स्पीड ऑफ अबाउट 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, जब हमारा 75% स्टेटर जो है वो 75% सिंक्रोनस स्पीड हमारा अचीव कर लेगा, तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहेगा वो कहाँ हो जाएगा, डिस्कनेक्ट किसे कर देगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को वो डिस्कनेक्ट कर देगा और मोटर कंटिन्यू टू स्पीड एज अ विथ मेन वाइंडिंग ऑपरेशन। अब इस चीज को आप यहाँ पे डायग्राम में समझो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा है वो जो हमारा स्टेटर है वो दोनों के साथ जा रहा है, जो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। लेकिन जैसे ही ये
अचीव करता है हमारा 75%, वो हमारे ऑक्सिलरी वाइंडिंग को छोड़ के केवल मेन वाइंडिंग वाले पाथ को फॉलो कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे उसको पाथ फॉलो किया। फिर उसके बाद ये वही पॉइंट बोल रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं व्हेन स्पीड इज क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड, और जो हमारा स्पीड है मान लीजिए वो नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हुआ, तो जो रिलक्टेंस टॉर्क होगा वहीं पे हमारा प्रोड्यूस होगा। ये बोल रहा है जैसे अगर स्पीड यहाँ पे आप कर दिए, मान लीजिए स्पीड आपका सिंक्रोनस स्पीड जैसा है, तो जो रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस होगा वही हमारा जो रोटर को जो प्रोड्यूस होगा उसी का टेंडेंसी क्या होगा कि हमारा रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस करे, जिसमें हमारा जो रोटर अलाइनमेंट हो वो हमारा मिनिमम हो, और जो हमारा रिलक्टेंस पोजीशन हो किसके रिस्पेक्ट में, सिंक्रोनस रोटेटिंग फिक्स के, जो सिंक्रोनस रोटेटिंग फिक्स है वो हमारा फॉरवर्ड फील्ड की तरह हो। और इसमें जो रोटर होता है वो पुल इनटू सिंक्रोनिज्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुल इन। तो पुल इन मतलब क्या है कि रोटर को कैसे करके वो सिंक्रोनाइज करे। फॉर दिस हैपन इफेक्टिवली द लो इनर्शिया मस्ट बी विद इन द आफ्टर पुल इनटू सिंक्रोनिज्म ड्यू टू द सिंक्रोनस रिलक्टेंस स्टेटर मोटर अलोन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो दोनों साथ साथ जा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद मेन ऑक्सिलरी वाइंडिंग ने साथ छोड़ा, फिर मेन वाइंडिंग से मिल गया। फिर उसके बाद बोल रहा है पुल इन जो टॉर्क है वो क्या करेगा, हमारे रोटर को कैसे भी करके वह सिंक्रोनिज्म करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, वहीं से हमारा जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको तो बताए दिए। टॉर्क वर्सेस स्पीड में हमारा डायग्राम बनेगा, आपको रिमेम्बर करना है। अधिकतर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो करंट आईए का बना के आते हैं, तो ये आपको ऐसा गलती नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा टॉर्क इन और टॉर्क स्पीड में हमारा जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, पुल इन आपको बता दिए कैसे हमको जो सिंक्रोनिज्म में उसको लाना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर वो बोला है क्या कि जो हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा जो रोटर पोजीशन हो, कैसा उसका रोटर पोजीशन हो, क्योंकि उसी पे हमारा डिपेंड करता है किस पे, जो सैलिएंट पोल रोटर है। क्योंकि हमने क्या किया था, सैलिएंट पोल रोटर को हमने कट किया था तो 4 पोल बना था, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है स्टार्टिंग टॉर्क। द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क किसके बीच में होता है, 300 to 400% ऑफ अप्लाइड फुल लोड वोल्टेज, और 300 से 400%। दिस इज वेरी रियली लार्ज अमाउंट कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमारा ज्यादा होता है। तो ये हमारा कंप्लीट नॉलेज रहा किसके बारे में, यह हमारा रिलक्टेंस मोटर के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।